अरे सरला क्या कर रही है? अरे कमला कुछ नहीं, आप बैठ, बस थोड़ी घर की सफाई कर रही थी। तू बैठ, मैं ये काम खत्म कर लूँ फिर बैठती हूँ तेरे साथ। अरे माँ, तुम क्यों सफाई कर रही हो? मैं कर देता हूँ ना, तुम बैठ जाओ आंटी के साथ। हाँ ले, साफ कर ले तू ही। और हाँ, यहाँ तो मैंने सफाई कर दी है, अंदर जाके सफाई कर ले। यही कर, और तो कुछ करता नहीं है। ठीक है माँ, मैं अंदर की सफाई कर देता हूँ। अरे सरिता, तू अपने बेटे को इतना क्यों डांटती है? बेचारा कुछ तो तुझे पलट कर बोलता भी नहीं। नहीं तो आजकल के इतने बड़े बड़े बच्चे जवाब देते हैं पलट कर। तू शुक्र मना कि तेरा बच्चा इतना अच्छा है, और एक तू है, जब देखो इस पर गुस्सा करती रहती है। अरे गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? इसके लक्षण देख तू, इतना बड़ा हो गया है। ये नहीं कि घर के बाहर जाऊँ, कोई काम काज करूँ, कहीं नौकरी करूँ, 4 पैसे घर में लाऊँ। घर में बस बैठे बैठे निठल्ला का निठल्ला ही पड़ा रहता है। अब क्या बताऊँ तुझे, बस ये इकलौता नालायक बच्चा जन्मा है मुझे। अरे सरला, तू क्या कह रही है? आजकल का जमाना ही ऐसा है, कलयुग है कलयुग। सब के सब बच्चे ऐसे निकम्मे ही पैदा हो रहे हैं, कपूत के कपूत। सपूत हैं कहाँ है आजकल? सभी नालायक के नालायक ही बच्चे हो रहे हैं, तो क्या करें? अरे नहीं कमला, तू गलत बोल रही है। सब नालायक नहीं होते इसके जैसे। मेरा बड़ा बेटा है ना, सपूत है सपूत, इसकी तरह नालायक नहीं है। अरे बहुत ही अच्छा है मेरा बड़ा बेटा। आप तुझे क्या बताऊँ, पता नहीं इसके ऊपर ही किसकी छाया पड़ गई जो ऐसा निकम्मा पैदा हुआ है। और एक तरफ मेरा बड़ा बेटा है, बाहर विदेश में कमा रहा है, इतनी अच्छी नौकरी है, महीने के इतने सारे पैसे कमाता है कि अब क्या बताऊं तुझे। और सुन, दिन में 3-4 बार फ़ोन लगा के मेरा हाल चाल पूछता है। अब और क्या चाहिए एक माँ के लिए? और हमेशा यही बोलेगा, मम्मी कैसी हो आप, अपना ध्यान रखते हो कि नहीं। इतना पूछता है, इतना ध्यान रखता है मेरा बेटा, और वो भी इतना विदेश में होने के बाद भी। और ये छोटा बेटा, अरे क्या बोलूं, मेरे बड़े बेटे के पाँव के बराबर भी नहीं हो सकता ये। अच्छा सरिता, तो फिर तो ये तेरे कर्मों का ही फल है। हाँ कमला, अब तुझे क्या बताऊं, देख मेरे बेटे ने मुझे विदेश से ये नेकलेस भेजा है। अरे तो भेजेगा ही, आखिर वो तेरा सपूत बेटा है, तो इतना तो कर ही सकता है अपनी मम्मी के लिए, है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना? अरे नहीं नहीं, अगर मेरे बड़े बेटे जैसा बेटा जन्म हो जाए ना, तो समझ लो माँ बाप ने गंगा नहा लिया। और एक ये छोटा बेटा जैसा हो जाए तो जिंदगी भर दुख ही दुख है। अब क्या करूं? मम्मी, मैंने अंदर की सफाई तो कर दी है, और कुछ काम हो तो बता देना। अरे करण बेटा, तू क्या दिन भर घर के कामों में लगा रहता है? बेटा बाहर जाया कर, 2-4 पैसे कमा के लाएगा तो तेरी माँ को भी अच्छा लगेगा। कोई फायदा नहीं कमला, बोल बोल के मेरी जुबान थक गई है, लेकिन इसके कान में जू तक नहीं रेंगती। अरे बाहर निकलेगा, नौकरी करेगा तो 4 पैसे लाएगा ना, लेकिन एक ये है कि घर छोड़कर बाहर निकलना ही नहीं चाहता। तब तो सरिता तू एक काम कर, इसकी शादी कर दे, जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप कमाने जाएगा। क्या शादी कर दूं? वो भी इसकी? तू ही बता, एक तो इसका खर्चा हम उठा रहे हैं, ऊपर से इसकी बीवी आ जाएगी, उसका भी खर्चा हमें उठाएं। और दूसरी बात, ऐसे निकम्मे नालायक लड़के को अपनी लड़की देगा कौन जो 1 पैसे कमाता तक नहीं है? हाँ बात तो तू सही कह रही है। आजकल तो एक से एक पैसे वाले लड़के शादी के लिए पड़े रहते हैं, फिर ऐसे बिना कमाने वाले लड़के से कौन ही अपनी बेटी की शादी करेगा? वही तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं इसका। आंटी जी, मम्मी, आप लोग बातें करो, मैं आपके लिए मस्त अदरक वाली कड़क चाय बना कर लाता हूँ। हाँ जा बना ला, तुझे तो यही करना अच्छा लगता है ना, यही कर। कमला तू कह रही थी ना कि इसकी शादी कर दे। अरे इसकी शादी करने का भी क्या फायदा, बहुओं वाला काम तो सारा यही कर लेता है, फिर क्या शादी करूं? अरे सरिता, तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है बेचारे बच्चे को। अब वो बड़ा हो गया, उसे कितना बुरा लगता होगा। अरे इतना ही बुरा लगता है तो जाए ना कमाने, मैंने मना किया है क्या? वैसे कोई लड़की हो शादी के लिए तो बताना, कहीं इसकी भी निकम्मे की हो जाए तो मैं भी छुट्टी पाऊँ। अरे कहाँ हो रही है रे सरिता? अरे मेरा भतीजा है ना, पूरे 80,000 रुपये महीने कमाता है, लेकिन थोड़ा कलर में सांवला है तो उसकी शादी ही नहीं हो रही। अरे तुझे नहीं पता आज का ज़माना कितना बदल गया है। आजकल की लड़कियां ऐसे वैसे लड़कों से शादी नहीं करती। एक हमारा ज़माना था कि माँ बाप जहाँ कह दे हम चुपचाप शादी कर लेते थे, और एक आज का ज़माना है। अरे आज के ज़माने में लड़के नहीं, लड़कियां शादी के लिए मना करती हैं। अब क्या बताऊँ कमला तुझे, एक बड़े बेटे से ही आराम मिल रहा है, इसने तो मुझे बिल्कुल दुखी ही कर रखा है। अरे इतना नालायक है, इतना नालायक है कि मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। तेरी बात समझती हूँ सरिता, अब बेटा ऐसा रहेगा, कुछ नहीं कमाएगा तो माँ का तो दिल दुखेगा ही। ये सब तेरे पिछले जन्म का ही फल है, जरूर तूने कुछ बुरा ही किया होगा, तब जाके तुझे ऐसा बेटा मिला है। ये लीजिए माँ, आपकी भी चाय। ये देख मेरे बड़े बेटे का ही फोन आ गया। जुग जुग जिएगा मेरा बच्चा।
हेलो। हाँ बेटा, कैसा है? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस बेटा, तेरा फ़ोन आ जाता है ना तो समझ ले तेरी माँ के अंदर एक नई जान आ जाती है। तेरी तबीयत पानी तो सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ बेटा, तू मेरी बिल्कुल चिंता मत कर, मेरी तबीयत पानी सब ठीक है। हाँ हाँ, बस अभी तेरी आंटी से तेरे बारे में ही बात कर रही थी कि मेरा बड़ा बेटा मेरे 100 पुण्यों का फल है। अरे आज के ज़माने में तेरे जैसा बच्चा मिलता कहाँ है? अरे विदेश में रहकर भी 4 से 5 बार रोज के फ़ोन लगाता है। इतना ध्यान कौन रखता है अपनी माँ का? सच में बेटा, तुझसे बात करके तो मेरा मन खुशी हो जाता है। तू ही मेरा सपूत बेटा है। और एक कि तेरा छोटा भाई इतना कपूत है, नालायक कहीं का, कि अब तुझे क्या बताऊं, परेशान करके रख दिया है मुझे। ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, रखो, हो गया, बाद में कॉल करना। लो माँ, आपकी चाय। दे। और तू कर भी क्या सकता है, बस सारा दिन घर में गूंगा बैठा रहे। अरे कुछ सीख अपने बड़े भाई से, विदेश में रह के पैसे कमा रहा है, उसके बाद भी अपनी माँ का इतना ध्यान रख रहा है। लेकिन तुझे तो समझाना ही बेकार है। जिंदगी बर्बाद हो गई तुझ जैसा बेटा पाकर। मैं मरूं जीऊं तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे सरिता, तू इतना भी मत बोला कर बेचारे को, जवान बेटा है, कभी किसी बात का बुरा लग गया, कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो क्या करेगी? अरे कुछ नहीं करेगा, ऐसे निकम्मे कुछ नहीं करते। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है सरिता तुझे? अरे कमला, कमला, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अरे सरिता, सरिता, क्या हुआ तुझे? बेटा, बेटा देख तो तेरी माँ को क्या हो गया, जल्दी आ। माँ, माँ तुझे क्या हुआ माँ? चल मैं जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। हाँ बेटा जल्दी कर, इसके सीने में दर्द हो रहा था, भगवान जाने क्या हो गया। मैं कहाँ हूँ? अरे देख बेटा, तेरी माँ को होश आ गया। होश आ गया मतलब? मुझे क्या हुआ था? ये देख, तेरी माँ को तो ये भी याद नहीं। अरे तुझे हार्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक। क्या? और तू जिस बेटे को नालायक नालायक कहती थी ना, आज उसी बेटे की वजह से तू जिंदा है, नहीं तो आज राम नाम तेरा सत्य ही हो जाना था। और तेरा बड़ा बेटा जिसकी तारीफों के पुल बांध रही थी, सपूत बेटा, उसको फोन किया था, उसके बाद भी वो आया नहीं, और आना तो छोड़, एक पैसे की मदद तक नहीं करी। बेचारा तेरा छोटा बेटा अपने दोस्तों यारों से मांग मांग के हॉस्पिटल का खर्चा दिया है। अरे नहीं नहीं कमला, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बड़ा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ? तू ही फोन लगा के पूछ ले, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ मैं अभी फोन लगाती हूँ मेरे बेटे को। हेलो बेटा, मुझे हार्ट अटैक आया है बेटा, तो मिलने भी नहीं आया। अरे माँ, हार्ट अटैक आया है तो मैं क्या ठीक कर दूंगा, और ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुझे बुलाया मत करो। आपको पता है वहाँ आने जाने का कितना खर्चा लगता है? आपको क्या है, आपने तो बोल दिया मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, पैसे भेज दे, आ जा। अरे मजाक है क्या? और मुझे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन मत लगाया करो। अरे अब आपकी उम्र हो गई है, कितने दिन जियोगे? अरे आज मरना है, कल मरना है, मरना तो है ही है, तुम देख लो अपने हिसाब से। और मुझे ऐसे छोटी छोटी बातों पर फ़ोन लगा के परेशान मत किया करो। मैं अपनी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ सकता। अरे लाखों रुपए खर्च होते हैं आने जाने में, मजाक है क्या? अब तुमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब मुझे तो मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीने दो। और मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, अभी रखता हूँ फ़ोन, बाद में लगाऊंगा, ठीक है? मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे आज तक कितने ताने दिए, कितना भला बुरा कहा, लेकिन जिसको अच्छा समझती रही वही अंतिम समय में साथ छोड़ दिया। अरे माँ, तू कैसी बात कर रही है? माँ भी कभी अपने बच्चे से माफ़ी मांगती है क्या? और तूने मुझे कहा तो क्या हुआ, मेरे अच्छे के लिए कहती थी ना। पर माँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अच्छी से अच्छी नौकरी ढूंढूंगा और पैसे भी कमाऊंगा। माँ मैं तो आज तक यही सोचकर बाहर कमाने नहीं जाता था कि भैया इतने सारे पैसे कमाते तो हैं, हमें पैसों को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और घर में मैं सारा दिन इसीलिए रहता था माँ कि कल को तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई, कुछ हो गया तो कौन तुम्हें संभालेगा। लेकिन आज पता चला कि भैया मेरी या आपकी कोई मदद नहीं करने वाले। इसलिए मामा, मैं आज के बाद अच्छी से अच्छी नौकरी करूँगा और आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं मम्मी, बस भी करो रोना, जल्दी से ठीक नहीं होना है क्या? आप घर चलोगे तभी तुम्हें कमाने जाऊंगा ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हमारी आज की स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।
अपना और अपने घर परिवार का सबका खूब ध्यान रखिए।